गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने हमारी पहली वीडियो में पढ़ा था पुस्तक संचयन का पाठ 2 स्मृति। मैंने उसमें आपको बताया था कि स्मृति मतलब याद या संस्मरण हम कह सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर श्री राम शर्मा जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने अपने जीवन की एक साहसिक घटना का, बचपन में घटी एक घटना का वर्णन जो किया है अपने शब्दों में किया और उसे बड़े अच्छे तरीके से ढंग से लिखा। और बहुत समय बाद जब उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी माता का उस घटना को सुनकर क्या रिएक्शन हुआ, क्या उनकी क्रिया प्रणाली में बदलाव आया, तो इसका वर्णन उन्होंने यहाँ किया। हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक जो है अपने बड़े भाई से इतना डरा करता था कि एक दिन वो जब बेर तोड़ रहा था तो अचानक उसके भाई का बुलावा उसको आ गया, तो उसे डर लगने लगा कि पता नहीं मेरे भाई ने मुझे क्यों बुलाया है, आज तो मैंने कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि मैंने बेर से बेर तोड़कर खाए हैं। और उनके साथ में उनका भाई भी था। लेकिन जब वो डरते हुए घर पहुंचे तो उनके भाई ने उन्हें कहा कि ये कुछ चिट्ठियां मैं तुम्हें दे रहा हूं जो कि शाम की 5 बजे की डाक से निकल जानी चाहिए और तुम्हें ये जल्दी पहुंचकर मक्खनपुर उनके पास के गांव में जाके डालनी होगी। तो लेखक उन दोनों चिट्ठियों को, तीनों चिट्ठियों को लेकर अपनी टोपी में डालकर, अपना डंडा साथ लेकर अपने छोटे भाई के साथ उस रास्ते पे जाता है जहाँ से वो रोज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन क्या था कि बाल मन ठहरा, बचपन ठहरा, उनको आदत थी कि जब वो स्कूल जाते थे तब वह एक पत्थर एक कुएं में मारते हुए जाते थे। बच्चों का मानना यह था और सच भी था कि उस कुएं में एक सांप रहता था और वो किसी भी तरह की आवाज़ या ध्वनि को सुनकर जो है अपनी फुफकार सुना दिया करता था। बच्चे सिर्फ सांप की फुफकार सुनने के लिए उस कुएं में अक्सर पत्थर मारा करते थे। लेखक ने और लेखक के भाई ने भी उस दिन अकेले थे, उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे उन्होंने सोचा कि जरा चलो आज झांक के सांप भी देख लिया जाए। जब वो उसमें झांकने लगे तो उसकी टोपी में रखी हुई चिट्ठियां भी नीचे कुएं में जाकर गिर गई। तो आज हम करते हैं स्टार्ट इसका दूसरा पैरा। अंत में लेखक जब रोने लगा, भी चिट्ठियां तो गिर गई, अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगा, झूठ बोलूंगा तो फंसूंगा, सच बोलूंगा तो फंसूंगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वह उस कुएं में कूदकर चिट्ठियां निकाल लेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मेरे पास ये डंडा है और इस डंडे के दम पर मैं चिट्ठियाँ निकाल ही लूँगा। 5 धोतियाँ और कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई तक जाने का प्रबंध करने के बाद धोती के एक सिरे से डंडा बांधा, कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग, मतलब जो कुएं के ऊपर दीवार बनी होती है, उससे बांधकर छोटे भाई को दे दिया। इसके बाद वो धोती के सहारे कुएं में घुस गया। कुएं में वो पूरा सीधा नीचे नहीं गया, ये नहीं कि सांप के पास पहुंच गया, सिर्फ वो कुएं के सहारे अटक गया, जिसके सहारे डंडे के साथ में लेके वो लटक के चिट्ठियों को उठा सके। कुएं में घुसने तो उसका छोटा भाई रोने लग गया, भाई भाई तो कुएं में गिर गया। उसने यह कहकर उसे तसल्ली दी कि वह कुएं के 5 गज ऊपर तक पहुंचा है, नीचे नहीं गया है वो। तो यह देखकर भयभीत हो गया कि सांप फन फैलाए धरातल के एक हाथ ऊपर लहरा रहा है। जो सांप है वो ऊपर लहरा रहा था कि किसी तरह ये जो बंदा है नीचे आए तो मैं इसको डस लूं। और रस्सी के नीचे बंधे हुए डंडे के हिलने से सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा है। दोनों हाथों से धोती पकड़कर उसने अपने पांव कुएं की बगल में लगाए, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिरी, जिससे सांप ने फिर फुफकार मार के मुंह मारा। वह किसी तरह अपने पैर कुएं की बगल में सटाकर कुएं के दूसरी ओर सांप से 1.5 गज की दूरी धरातल पर खड़ा हो गया। डंडे से सांप को मारने की संभावनाओं पर विचार करने पर उसे डर लग रहा था कि पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस डंडे से सांप को मार दूंगा, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि जो डंडा था वो भी उसके हाथ से गिर गया था, क्योंकि वहाँ डंडा घुमाने के लिए जगह नहीं था। दोनों चिट्ठियाँ सांप के पास पड़ी हुई थी। उसने डंडे से सांप की ओर चिट्ठियाँ कर दी और अपने सरकाने का प्रयास किया। जैसे ही उसका डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा, सांप ने फुफकार कर डंडे पर डंक मार दिया। तो वो मारा हुआ डंक लेखक को क्या लगा कि हो सकता है ये डंक मुझे भी लग सकता था। तो लेखक को डर लगा, उसने फिर अपने पैतरे आजमाए उस कुएं के अंदर ही अंदर। दोनों में, लेखक में और सांप में एक द्वंद्व हुआ, लेकिन अंत में अपने दिमाग और अपनी ताकत के प्रयोग से लेखक ने वह चिट्ठियाँ तत्पल झपकते ही उठा ली, जिससे लेखक झूठ बोलने से भी बच गया और उसका काम भी हो गया। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका सेकंड पैरा समझ आया होगा। इसे ध्यान से पढ़ें, अभ्यास करें। धन्यवाद।